अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी तांत्रिक रहता था। उसका नाम था सोमनाथ। वह अपने अंधविश्वास और अजीबोगरीब हरकतों के लिए पूरे गांव में बदनाम था। उसके बारे में कहा जाता था कि वह तांत्रिक क्रियाओं में माहिर है और भूत प्रेतों से बात कर सकता है। सोमनाथ के घर के पास एक घना जंगल था। जंगल में एक पुराना जीर्ण शीर्ण मंदिर था। मंदिर के बारे में कहा जाता था कि वह एक शक्तिशाली देवी का निवास स्थान है। सोमनाथ अक्सर इस मंदिर में जाकर देवी की पूजा करता था। एक दिन सोमनाथ को एक अजीब ख्याल आया। उसने सोचा कि वह देवी को खुश करने के लिए एक बड़ा बलिदान देगा। उसने सोचा कि वह एक इंसान का बलिदान देगा। उस रात सोमनाथ जंगल में गया और एक आदमी को मार डाला। उसने आदमी का खून एक कटोरे में इकट्ठा किया और मंदिर में ले गया। मंदिर में उसने देवी के सामने खून का अर्पण किया और उससे शक्ति मांगी। देवी ने सोमनाथ की प्रार्थना सुन ली और उसे शक्ति दे दी, लेकिन उसने उससे एक शर्त रखी। उसने सोमनाथ से कहा कि वह हर महीने एक इंसान का बलिदान दे। सोमनाथ ने देवी की शर्त मान ली। वह हर महीने एक इंसान का बलिदान देना शुरू कर दिया। वह लोगों को जंगल में ले जाता और उनका खून निकाल लेता। शुरुआत में गांव वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ महीनों के बाद उन्हें कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। लोग अचानक गायब होने लगे और उनका कुछ पता नहीं चलता था। गांव वालों को शक हुआ कि कोई गांव वालों को मार रहा है। उन्होंने इस बारे में जांच शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद गांव वालों को पता चला कि सोमनाथ ही लोगों को मार रहा है। उन्होंने सोमनाथ को पकड़ लिया और उसे गांव के चौक में ले गए। गांव वालों ने सोमनाथ को सजा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे गांव के बाहर एक पेड़ से लटका दिया। सोमनाथ की मौत के बाद गांव में शांति बहाल हो गई। लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे, लेकिन सोमनाथ की आत्मा को शांति नहीं मिली। उसकी आत्मा गांव में भटकने लगी। वह लोगों को डराने धमकाने लगी। गांव वाले सोमनाथ की आत्मा से बहुत डरते थे। उन्होंने कई बार उसका पीछा किया, लेकिन वह कभी नहीं पकड़ा गया। एक दिन एक बहादुर आदमी ने सोमनाथ की आत्मा को शांत करने का फैसला किया। वह आदमी सोमनाथ के घर गया और उसका सामान जला दिया। सोमनाथ की आत्मा ने महसूस किया कि उसका सामान जल रहा है। वह घर की तरफ भागा, लेकिन आदमी ने उसे घर में नहीं घुसने दिया। आदमी ने सोमनाथ की आत्मा को समझाया कि वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं है। उसे इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। सोमनाथ की आत्मा ने आदमी की बात मान ली। वह शांति से इस दुनिया को छोड़कर चली गई। गांव वाले बहुत खुश थे कि सोमनाथ की आत्मा को शांति मिल गई है। उन्होंने उस आदमी का धन्यवाद किया और उसे गांव का नायक बना दिया। गांव में फिर से शांति बहाल हो गई। लोग अब सुरक्षित महसूस करने लगे और सोमनाथ की आत्मा कभी भी वापस नहीं आई। ध्यान दें, ये कहानी काल्पनिक है और इसमें किसी भी प्रकार की भूतिया या अतीत की घटना नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।